हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद भी डर क्यों लगता है? यह प्रश्न कई श्रद्धालुओं के मन में उठता है, विशेषकर उन लोगों के जो नियमित रूप से इस स्तुति का पाठ करते हैं और फिर भी उन्हें भय, चिंता या मानसिक अशांति का अनुभव होता है। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी द्वारा रचित एक दिव्य स्तुति है, जिसमें श्री हनुमान जी के अद्भुत पराक्रम, भक्ति और निष्ठा का प्रभावशाली वर्णन है। ऐसा माना जाता है कि इस पाठ से भूत प्रेत, नकारात्मक ऊर्जा और भय दूर होते हैं। फिर भी यदि पाठ के बावजूद डर बना रहता है, तो इसके पीछे मानसिक, आध्यात्मिक और भौतिक कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, मनुष्य की मानसिक स्थिति और उसकी सोच उसके अनुभव को गहराई से प्रभावित करती है। नकारात्मक विचार व्यक्ति के मस्तिष्क में इतनी गहराई से पैठ बना लेते हैं कि वह वास्तविकता से दूर होकर काल्पनिक भय में जीने लगता है। जब कोई व्यक्ति बार बार नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है, तो उसकी मानसिक स्थिति कमजोर हो जाती है और वह हर परिस्थिति को भयावह मानने लगता है, चाहे उसमें कोई वास्तविक डर हो या न हो। ऐसी स्थिति में हनुमान चालीसा का पाठ एक प्रभावशाली साधन हो सकता है। लेकिन यदि पाठ के समय व्यक्ति के मन में संशय या अविश्वास बना रहता है, तो यह नकारात्मक सोच उस पाठ के प्रभाव को कम कर देती है। श्रद्धा और विश्वास के बिना किया गया कोई भी आध्यात्मिक प्रयास अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा सकता। हनुमान चालीसा की चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे, में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ हनुमान जी का नाम लेता है, तो भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियां उसके पास भी नहीं आती। यह नाम अपने आप में एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जो व्यक्ति के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। लेकिन यदि व्यक्ति बार बार सोचता है कि उसे अब भी डर क्यों लग रहा है, तो यह मानसिक दुर्बलता पाठ के प्रभाव को बाधित करती है। इस नकारात्मक सोच के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे अतीत के बुरे अनुभव, आत्मविश्वास की कमी, दूसरों के डरावने अनुभवों का प्रभाव या आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी। ऐसे में सबसे पहले अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास का निर्माण करना आवश्यक होता है। इसके लिए हनुमान जी के पराक्रम का चिंतन, उनके गुणों का स्मरण और उनकी भक्ति में समर्पण अत्यंत प्रभावी उपाय है। जब व्यक्ति गहरी सांस लेकर मन को शांत करता है और हनुमान जी के तेजस्वी स्वरूप का ध्यान करता है, तो उसके भीतर शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। विशेष रूप से भय की स्थिति में यदि व्यक्ति चौपाई, भूत पिशाच निकट नहीं आवे का 11 बार श्रद्धा और विश्वास के साथ पाठ करे, तो मानसिक बल जागृत होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। श्रद्धा और भावना की कमी हनुमान चालीसा के प्रभाव को कम करने वाला एक बड़ा कारण है। यह केवल शब्दों का संयोजन नहीं है, बल्कि एक दिव्य स्तुति है, जो तभी प्रभावी होती है जब इसे प्रेम, भक्ति और पूर्ण समर्पण के साथ पढ़ा जाए। कई लोग इसे मात्र एक दिनचर्या के रूप में पढ़ते हैं, जैसे यह कोई सामान्य कार्य हो। वे केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं, लेकिन उनके मन में न तो श्रद्धा होती है और न ही हनुमान जी के गुणों का चिंतन। ऐसी स्थिति में यह पाठ केवल एक कर्मकांड बनकर रह जाता है, जो न तो मन को शक्ति देता है और न ही भय को समाप्त कर पाता है। हनुमान चालीसा की एक और चौपाई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, में स्पष्ट किया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ हनुमान जी का स्मरण करता है, उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके जीवन से समस्त पीड़ा मिट जाती है। यह स्मरण केवल नाम लेने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें गहन भक्ति, प्रेम और विश्वास का होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति केवल भय को दूर करने के उद्देश्य से यंत्रवत पाठ करता है और उसमें श्रद्धा की कमी होती है, तो इसका पूर्ण प्रभाव प्रकट नहीं हो पाता। हनुमान जी केवल उन्हीं भक्तों पर कृपा करते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और पूर्ण समर्पण के साथ उनकी शरण में आते हैं।